स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। और मॉर्निंग स्पेशल में बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो इसे सुधारेंगे और इसी तहत आज तक की टीम ने यूपी के अलग अलग शहरों में एम्बुलेंस सेवा का रियलिटी चेक किया, जिसमें तस्वीर सामने आई कि शहर दर शहर इन सेवाओं में काफी कमी है। यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है, इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि उन्हें न सिर्फ यूपी की बीमारी का पता है बल्कि उसके इलाज की जानकारी भी है। इस बयान के चंद दिनों बाद ही लखनऊ में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी भी दिखाई। आज तक ने भी ये जानने की कोशिश की है कि यूपी के अस्पतालों में मरीजों को जीवन देने वाली एम्बुलेंस सेवा में कितनी जिंदगी है। शुरुआत उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर से। कानपुर में मरीजों को समय पर एम्बुलेंस न मिल पाने की हकीकत का खुलासा हुआ। आज तक की तहकीकात में पता चला है कि हैलेट अस्पताल में डॉक्टर 4-4 घंटे तक एम्बुलेंस रोके रखते हैं। ये छोड़ते नहीं जल्दी नहीं छोड़ते। कहते नहीं तुम लोगों को जाना है तो? कहते हैं, अधिकारियों से बात भी कराते हैं। हाँ। तो अभी सब ट्रीटमेंट हो जाता है तब अंदर भर्ती लेते, तब स्ट्रेचर खाली, तब तक खाली रखता रहते, तब तक आप लोग फंसे रहते हो। हाँ। तो दूसरा मरीज आए तो एम्बुलेंस खाली होगी तभी जाओगे, नहीं तो नहीं। हाँ, जब खाली होगी तभी जाएंगे, नहीं तो हम अपना दूसरा पेशेंट कैसे उठाएंगे जब तक स्ट्रेचर नहीं रहेगा। ये तो सिर्फ एक वानगी भर है और ये भी समझना आसान है कि जरूरतमंदों को एम्बुलेंस मिलने में देरी होगी तो मरीज को कंधों का सहारा ही देना पड़ेगा। आज तक के रियलिटी टेस्ट का दूसरा ठिकाना था वाराणसी का श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल। यहाँ 108 एम्बुलेंस की स्थिति तो ठीक दिखी, लेकिन अस्पताल का अपना एम्बुलेंस कबाड़ में पड़ा मिला। एम्बुलेंस के अंदर जरूरत की चीजें तो दूर की कौड़ी थी, हाल में लॉन्च हुए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के तो दर्शन तक नहीं हुए। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल लास्ट 3 इयर्स से कार्यरत नहीं है। 2 कारण हैं उसके। एक तो उसकी रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट नहीं उपलब्ध है और दूसरा कारण यह है कि ड्राइवर भी अपॉइंट कतिपय कारणों से नहीं किया जा सका है। बाकी जो आप एम्बुलेंसेस देख रहे हैं वो काफ़ी पुरानी एम्बुलेंसेस हैं और उनको कंडेम करने की स्थिति ही है, जिसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया। जब हमने फिरोजाबाद का रुख किया तो हालात यहाँ भी अच्छे नहीं दिखे। आज तक के रियलिटी टेस्ट में एम्बुलेंस ही बीमार निकली। सरकारी ट्रॉमा सेंटर के बाहर एम्बुलेंस ड्राइवर ही गायब मिला। सरकारी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सेवा चालू नहीं मिली और मरीजों को अटेंड करने के लिए ड्यूटी पर तैनात इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस भी गायब मिले। हर शहर वही खबर। मरीजों को जिंदगी देने वाली एम्बुलेंस को खुद ऑक्सीजन की जरूरत है। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? सिर्फ ऐलान से नहीं, ऐलान के बाद की व्यवस्था पर गौर फरमाना भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कानपुर से रंजय सिंह और फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। यूपी में बड़े शहरों में एम्बुलेंस सेवा का हाल आपने देखा, लेकिन छोटे शहरों में भी हालात ऐसे ही हैं। मिर्जापुर की तस्वीर आपको दिखाएं, कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो कहीं पर पंखा काम नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश की गिनती देश के बीमारू राज्यों में होती है। जिक्र खासकर यहाँ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का होता है, लेकिन योगी सरकार के आगमन और दावों के बाद बेहतरी की उम्मीद है। अस्पतालों की एम्बुलेंस सेवा के रियलिटी टेस्ट के लिए आज तक का अगला पड़ाव था मिर्जापुर का जिला अस्पताल। आज तक की तहकीकात में खुलासा हुआ कि स्वास्थ्य सेवा के तहत चल रहे 102 के एम्बुलेंस की हालत बेहद खराब है। भीषण गर्मी के दौरान भी एम्बुलेंस में लगा पंखा नहीं चल रहा था।
एम्बुलेंस में लगा ऑक्सीजन सिलेंडर भी सही से काम नहीं कर रहा था और तो और अस्पताल के मोर्चरी से पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाने के लिए शवों को ठेले पर लाद कर लाया जाता है। ठेलों पे जो पोस्टमार्टम की बॉडी जाती है, मोर्चरी में रखने के बाद 100 वाहन की जो है हमारी उपयोगिता अस्पताल से जो ठेलों पे जाती है। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो पुलिस का काम है। एक बार मैंने पुलिस मेमो बना दिया तो वो मैंने पुलिस को बॉडी हैंडओवर कर दी। आज तक ने अब महाराजगंज के सरकारी अस्पताल का रुख किया। एम्बुलेंस तो है लेकिन ना इसका एसी काम करता दिखा और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर सही तरीके से रखा हुआ। हालत ऐसी कि एम्बुलेंस के अंदर कोई स्वस्थ आदमी घुस जाए तो वो मरीज बनकर ही बाहर निकलेगा। अब ऐसा तो संज्ञान में नहीं है, हम जो है सीएमओ से बात करेंगे और जो उनके 102, 108 के जो मैनेजर हैं उनसे हम बात करके इसके बारे में संज्ञान में लेंगे। अखिलेश और मुलायम के गढ़ इटावा में भी स्वास्थ्य सेवाओं खासकर एम्बुलेंस सेवा की कड़वी हकीकत से सामना हुआ। एक शख्स के बेटे की मौत के बाद शव को घर तक ले जाने के लिए पिता को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं हुई। लाचारी में मजबूर पिता ने अपने लाल की लाश को कंधों पर लाद कर जिला अस्पताल से घर तक का रास्ता तय किया। उनसे काम नहीं की एम्बुलेंस ले चलिए कानून तो वो लेकर हम नहीं ले जाएंगे पैसे दो उसे, उन्होंने पैसा मांगे, हमारे पैसे थे नहीं। योगी राज में एम्बुलेंस के आज तक के रियलिटी टेस्ट में तस्वीर अच्छी नहीं दिख रही है। हालांकि नई सरकार बने हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो फिर भविष्य भी स्वस्थ नहीं हो सकता। इटावा से साबिर शेख और महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी ये दावा कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में सुविधाओं को सुधारा जाएगा, लेकिन जमीन पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हाथरस और अमरोहा जब आज तक की टीम पहुंची तो जो सच कैमरे पर कैद हुआ वो बेहद दयनीय था। हाथरस जिले में पहुंची ये है चकाचक 2 आईसीयू एम्बुलेंस। शान से यहाँ के डीएम ने इसका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन सवाल इसके संचालन को लेकर उठा है। कहा जा रहा है कि इस हाईफाई एम्बुलेंस को संचालित करने वाला कोई पैरामेडिकल डिग्रीधारी नहीं, केवल बीए पास है। सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, इसमें सारे एडवांस इक्विपमेंट है कि रास्ते में उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जा सके, है ना। आप मुझे लिखित में दे दीजिए, मैं उसकी जांच करवा सकूं। जाहिर है जब चलती फिरती आईसीयू एम्बुलेंस नई तकनीक पर कसी होगी तो उसे ऑपरेट करने वाला भी कोई अच्छा मेडिकल जानकार चाहिए। अब हाथरस के सीएमओ कहते हैं कि यहाँ इतने ट्रेंड लोग तो है नहीं, इसलिए 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद बीए पास लोगों को नई जिम्मेदारी के साथ तैनात किया गया है। डॉक्टर में कोई नहीं है, अभी ट्रेंड पर्सन रखे गए, 3 महीने की ट्रेनिंग देगी। डॉक्टरों के पुलिस में वैसे ही कमी है। अब बात अमरोहा की। यहाँ के जिला अस्पताल में 102 और 108 के अलावा प्राइवेट एम्बुलेंस भी शान से खड़ी हैं। एम्बुलेंस में जब सुविधाओं का रियलिटी चेक किया गया तो पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। कई एम्बुलेंस के फर्स्ट एड बॉक्स से पेचकस और प्लायर्स निकले। न किसी में ऑक्सीजन सिलेंडर मिला और न ही फायर सिलेंडर। इस बारे में नए डीएम साहब बिल्कुल अनजान हैं। मैंने अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले जनपद ज्वाइन किया है, तो बहुत ही जल्द मैं जिला अस्पताल का निरीक्षण भी करूंगा। सीएमओ से इस संबंध में रिपोर्ट लूंगा, क्योंकि आपने मुझे जानकारी दी है, और इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाए। सरकारी अस्पताल के कर्मचारी का आरोप है कि इमरजेंसी कर्मचारी प्राइवेट एम्बुलेंस वालों से सांठगांठ करके उन्हें कैंपस में आने देते हैं और रोगियों को उसी से भेजते हैं। इस बीच सरकारी एम्बुलेंस तो दुरुस्त दिखी, लेकिन घायल के तीमारदारों का आरोप है कि सरकारी एम्बुलेंस तो फोन करने पर मिलती ही नहीं। एम्बुलेंस नहीं होती। एम्बुलेंस पर फोन किया था? जी, फोन किया था, मेरे से पहले ही किया था, पुलिस वालों ने भी किया था और इनके जान पहचान के और भी थे छपना के लोग, उन्होंने किया। 100 नंबर पहुंची, 100 नंबर पहुंची, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। सीएम योगी ने सूबे को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर इंतजाम चाक चौबंद करने वाला दावा और वादा तो किया है, लेकिन सरकारी व्यवस्था अपनी धुन में चली जा रही है। हाथरस से राजेश सिंघल के साथ BS आर्या, अमरोहा, आज तक।